लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का बाकायदा आगाज हो गया। शहरी बड़ी तादाद में ट्रेन में सफर करने लगे। ट्रेन में सफर के लिए यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। 22 ट्रेनें रोजाना हजारों मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगी। ट्रेन में खवातीन स्पेशल अफराद के लिए अलग अलग नशिस्तें मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के मेगा मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन मंसूबा खजाने को दीमक की तरह चाटने लगा। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस को फाल रखने में सालाना 18 अरब के नुकसान का सामना होगा। ट्रेन बस सर्विस से आमदन से 5.5 अरब वसूल होंगे, जबकि अखराजात 23 अरब से ज़ायद तक पहुंच चुके। ऑरेंज लाइन ट्रेन की सफाई का मुकम्मल काम LWMC के सुपुर्द। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख, सालाना 43 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। 936 सैनिटरी वर्कर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे। ऑरेंज लाइन की सफरी सहूलत साबित हुकूमत का कारनामा। ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद लीगी MPA कमल लियाकत ने जमा करवाई। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश। फ्रांसीसी सदर की इस्लाम के खिलाफ हजा सराय पर लाहौरिये बरहम। फ्रांस की चीजों का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का भी फैसला। जितने भी हैं सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, ताकि हम एक रिप्लाई एक ऐसा दे सकें जो कि हमारे मज़ीद हालात को भी ना ख़राब करे, लेकिन एज इन उनको एक जवाब मिले कि यार हमने कुछ गलत किया, जिसके आगे से हमें ये आंसर में उन्होंने मिल के एक किया। जितना सारे बाइकआउट करें, हमें भी करना चाहिए। हमें भी जो है ये चीज़ें बैन करनी चाहिए। जैसे अब अगर कोई फ्रेंच स्टोर है तो हम उन्हें फाइनेंशियल तौर पे तो एक डैमेज पहुंचा सकते हैं अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स ही ना ख़रीदें, वो फ्लॉप हो जाएं चीज़ें उनकी, तो उन्हें बड़ा असर पड़ेगा। और उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें हमें बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इस्लामिक उन्होंने एक चीज़ की है, इस वजह से हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। खातिमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। मुसलमान ममालिक फ्रांस का बाइकआउट करें। फ्रांस के इकदाम पर OIC का इजलास भी बुलाया जाए। चौधरी परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार अब्दुल लतीफ से मुलाकात में मुतालबा। बोले फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, फ्रांस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अंबिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इशार पर अफसोस हुआ। दुनिया भर के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इस्लाम अमन मोहब्बत का दर्स देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी चाहते हैं। जमात इस्लामी ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अहमद सलमान बलोच कहते हैं 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी हुई। मुसलमान फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट करें। एपका लाहौर डिवीजन ने भी कल फ्रांस के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद में फ्रांसीसी सफीर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा। DG रेस्क्यू रिजवान नसीर को एक बार फिर तौसीह मिल गई। रिजवान नसीर मजीद 6 माह बतौर DG रेस्क्यू 1122 काम करेंगे। पंजाब इमरजेंसी काउंसिल ने मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की मंजूरी दी। गायनी की सबसे बड़ी इलाज का लेडी विलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स और अफसरान की कमी। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की 2, एनेस्थेटिस्ट ग्रेड 18 की 5 सीटें खाली। AMS DMS की 6 सीटें, मेडिकल अफसरान वुमेन मेडिकल अफसर की 12 सीटें, सीनियर रजिस्ट्रार पेड्स की वाहिद असामी भी खाली। इंतजामिया मुँह चलाने, मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 नवंबर से उम्रा अदायगी की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी पर उम्रा अदायगी की इजाज़त दी गई। ज़ायरीन ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा अदायगी के लिए जाएंगे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाना लाजिम होगा। सानेहा हफीज सेंटर को 7 रोज गुजर गए। हफीज सेंटर बंद होने से ताजरों को मजीद नुकसान का सामना।
सदर हफीज सेंटर मलिक करीम कहते हैं रोजाना 15 से 20 करोड़ का कारोबार होता था जो बंद हो गया। हफीज सेंटर की फिटनेस रिपोर्ट 2 नवंबर को मिलने की तवक्को है, जिसके बाद ताजे प्लाजे की अस-खुद बहाली का काम करवाएंगे। सानिहा हफीज सेंटर के बाद हुकूमत मुतहर्रिक बुलंदोबाला कमर्शियल इमारतों में फायर हाइड्रेंट की तनसीब लाजमी करार दे दी। इमरजेंसी काउंसिल के छठे इजलास में फायर हाइड्रेंट मशरूत करने की मंजूरी। फायर हाइड्रेंट के बगैर बिल्डिंग का नक्शा मंजूर नहीं हो सकेगा। महंगाई का जोर, गैस की कीमतें भी बढ़ गई। सीएनजी इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई। सीएनजी सेक्टर के लिए गैस 88, इंडस्ट्रियल के लिए गैस की कीमत पे 33 रुपए फी MMBTU महंगी की गई, जबकि बरामदी शोबों के लिए गैस 66 रुपए फी MMBTU तक महंगी हो गई। मॉडल टाउन सोसाइटी में वाक़या पुलिस दफातर के बिल की अदम अदायगी का केस। अदालत ने बिल्स की अदायगी तक DIG समेत दीगर की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया। SP से SHO तक के पुलिस दफातर के बिजली काटने के अहकाम जारी। महकमा पुलिस में अफसर शाही राज पुलिस अफसर कमांड को बताए बगैर दफातर से गायब रहने लगे। शहरी थानों और पुलिस दफातर में रुल गए। IG पंजाब ने CCPO लाहौर समेत RPOs, DPOs को कार्रवाई की हिदायत की। अफसरान को बताए बगैर फील्ड छोड़ने से रोक दिया गया। IG पंजाब इनाम गनी का कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। सरकारी रिटायर्ड बाअसर शख्सियात कब्जा ग्रुपों की फहरिस्तें तलब कर ली। कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करने वालों को भी कटहरे में लाने की तैयारी। CCPO लाहौर, RPOs, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को मलासला जारी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई तोड़फोड़ के केस की समाअत। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर राना सनाउल्लाह समेत 30 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। सैफुल मुलूक होकर राव शहाबुद्दीन और दीगर अदालत पेश हुए, जबकि सरकारी वकील जमानतों की मुखालफत के बावजूद अदालत को मुतमईन ना कर सके। जमानतें मंजूर होने पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद से रिपोर्ट तलब करने पर गौर। प्राइवेट होटल को शराब लाइसेंस जारी करने का केस। अदालत ने साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक की तौसीह कर दी। समाअत के दौरान अकरम अशरफ गोंदल की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश भी किया गया। मॉडल शाहराहों पर बगैर इजाजत इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद। इश्तिहारी मुहिम के लिए इजाजत लेना लाजिम करार, वरना 25,000 रुपए जुर्माना होगा। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के पिलर्स पर भी इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी। पहले वार्निंग, दूसरी बार जुर्माना और तीसरी बार जेल भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बुध को लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम इजलासों की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। सदर कल गवर्नर हाउस में कोरोना वॉल और कुरान बाग का इफ्तिताह भी करेंगे। सदर कोरोना बहरान के दौरान खिदमात पर शख्सियात को निशाने पाकिस्तान देंगे। स्मॉग के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। ज़िला इंतजामिया की महकमा माहौलियात से मिलकर कार्रवाइयाँ। सगिया महमूद बूटी रोड पर हुसैन स्टील मिल और उमर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट को सील कर दिया गया। DC लाहौर के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियां डायरेक्ट फजा में धुआं छोड़ रही थीं। महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड। शहरी अर्जुमंद ने लैम्बोर्गिनी की रजिस्ट्रेशन फीस 45,32,000 अदा की। एक्साइज सिस्टम में 10 करोड़ से महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी। तरमीम करके 12 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ी रजिस्टर्ड कर दी गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का छापा। PAF मार्केट से स्मगल शुदा टोयोटा सर्फ गाड़ी पकड़ ली गई। गाड़ी को कराची नंबर की जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। गाड़ी की मालियत 25 लाख से ज्यादा है। सूबे भर के एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। समरी काबीना को इस साल काबीना कमेटी कल एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी की मंजूरी देगी। नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने पर भी फैसला होगा। उधर महकमा खजाना ने कॉलेज इंटर्न की भर्ती पर एतराज आयद कर दिया। महकमा हायर एजुकेशन को दोबारा फंड्स का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम मुराद रास ने स्कूल एजुकेशन अफसरान को जाहिल करार दे दिया।
ट्विटर पैगाम में लिखा, STR खत्म करवाने का सोचने वाले जाहिल हैं। जैसे STR सिस्टम पसंद नहीं वो इदारा छोड़ दें। मजीद लिखा, असातिज़ा की तैनाती तलबा की तादाद के मुताबिक की जाएगी। उधर वजीर तालीम की जानिब से अफसरान को जाहिल कहने पर पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। नहरों की जमीन के इस्तेमाल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा आपाशी के दरमियान झगड़ा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा आपाशी को नहरों की जमीन की नीलामी से रोक दिया। नहरों की जमीन का असल वारिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। महकमा खजाना की महकमा आपाशी को लीज पॉलिसी में तरमीम कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर खेल राय तैमूर खान की मुलाकात। राय तैमूर खान ने 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। उस्मान बुज़दार ने महकमा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स की कारकर्दगी को खूब सराहा। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मेहनत से काम की हिदायत की। PTI अहदेदारान के सरकारी इदारों में सुनवाई न होने का मामला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को मामलात हल करने के अहकाम जारी कर दिए। अहदेदारान से मिलकर चलने, जायज़ मुतालिमात पर अमल दरामद। अहदेदारों की सरकारी इदारों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की हिदायत। वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह से मजहबी उमूर विंग के वक्त की मुलाकात। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती की क़यादत में वक्त में मुलाकात की। मशाइख व उलमा ने क़याम अमन के लिए मुत्तहिद रहने के अज़्म का इज़हार किया। वक्त में प्रोफेसर अफजल हैदरी, सैयद महमूद गज़नवी, आसिम मखदूम और दीगर शामिल थे। करबला जामे शाह से पांडू स्ट्रीट के लिए चुप तासिया बरामद। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। SP ट्रैफिक ने ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। ट्रैफिक को मुतबादल रोड्स की जानिब मोड़ दिया गया। कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर समेत दीगर अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज का दौरा। ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर और वीडियो कंट्रोल सेंटर में काम का जायजा लिया। CEO मोहम्मद कामरान खान ने वक्त को ब्रीफिंग दी। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 18,70,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। DC मुदस्सिर यास मलिक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुदस्सिर यास ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। बहादुर अली खान को सेक्रेटरी कानून तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नज़ीर अहमद गजाना के सबकदोश होने पर सेक्रेटरी कानून की सीट खाली हुई थी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। लाहौर में 16 सीटों पर 57 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। 29 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के बारे में एतराज़ात पर स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की हफ्ती फहरिस्त 3 नवंबर को जारी होगी। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। जामिया मस्जिद मियां मीर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। महफिल समा का इनेकाद भी होगा। नमाज इशा के बाद इख्तितामी दुआ के साथ 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। उर्स के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। और जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम में शामिल स्क्वाड इस्लामाबाद रवाना। जिम्बाब्वे स्क्वाड की रावलपिंडी से इस्लामाबाद होटल मुंतकिल होगा। दोनों स्क्वाड्स की आज इस्लामाबाद में कोविड-19 टेस्टिंग होगी।